नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल अकेडमी से। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। कि इंटरेस्टिंग क्यों है? आपको पता है, रशिया को लेकर हमेशा सेंसेशंस लगती हुई आई हैं। रशिया को लेकर लोगों ने अलग अलग चीजें क्लेम करी हैं, रशिया को लेकर लोगों ने अलग अलग बातें करी हैं। आज उसी चीज को लेकर मैं बातें करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ रशिया यूजिंग केमिकल वेपन्स, ऐसा लोगों ने बोला है। लोगों यानी कि कंट्रीज, यू नो दैट देयर आर फ्यू कंट्रीज which are saying, and you know the biggest enemy of the Russia is right now Ukraine, is directly claim that कि रशिया ने कहीं ना कहीं केमिकल वेपन्स का यूज किया, which are banned by the रशिया। और आपको जानकर हंसी इसलिए आएगी क्योंकि इसको बैन भी रशिया नहीं किया था। हालांकि मैं इस पे अपना कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहूंगा, पर्सनल व्यू, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट। बट there कैन बी एनी पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि हाँ यूज कर सकता है, नहीं कर सकता, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। एंड यू, that was a very famous line, but I don't support that line. But you know, there are some situations, war के भी कुछ अपने रूल होते हैं, नियम होते हैं, कायदे होते हैं। अगर वो रूल और नियम कायदे ही टूट जाए तो वॉर नहीं होता। सो दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या चीजें हैं, उन सबको देखते हैं। तो एक कन्वेंशन के थ्रू साफ साफ बोला गया कि क्या बोला गया है यहाँ पर। अब बेसिकली आपको पता है कि रशिया ने 1997 में, दैट इज कॉल्ड केमिकल वेपन कन्वेंशन, आई थी 1997 में, जहां साफ साफ बोला गया था कि भैया हमें कोई भी केमिकल टाइप के वेपन्स को यूज नहीं करना है, यानी कि इंक्लूडिंग टॉक्सिकल इंडस्ट्रियल केमिकल्स वगैरह, जैसे टीयर गैस वगैरह होती है ना ये, तो इनको आप यूज कर सकते हो, तो अपने ही स्टेट में यूज कर सकते हो। बट आप जब भी वॉर करोगे, ड्यूरिंग द वॉर या फॉरेन कंट्रीज के किसी भी वॉर के टाइम पर, आपको इस तरीके की टीयर गैसेस वगैरह जितनी भी चीजें हैं यूज नहीं करते ना। यूक्रेन इज बेसिकली इट्स आउटसाइड द सिविलियन लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट। now one of the biggest thing, this is called Alexei, ठीक है, and he is a very famous person जिसने ये बोला कि रशिया इज यूजिंग दैट। एंड आपको पता है क्या हुआ? ये बंदा कुछ टाइम बाद गायब हो गया। ही वाज फाउंड डेड एक्चुअली। एंड आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट, बट यू नो दैट तानाशाह कैसे होते हैं, खतरनाक होते हैं। यू कांट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट इवन इन द डेमोक्रेसी ऑल्सो। सो वो तो अलग ही चीज है। बट ठीक है, अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द CWC एंड रशिया स्टेटस बेसिकली ऑफिशियली क्लियर दैट कि 40, रशिया ने साफ साफ बोला, एक बार की बात है, 2017 में रशिया ने बोला कि भैया 40,000 टन ऑफ केमिकल वेपन हमने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, और एज पर अस आपको यूज ही नहीं करनी चाहिए केमिकल वेपन्स। ये सब रशिया के द्वारा बोला गया। एंड इट्स सस्पिशियस, ठीक है, बिकॉज आपको पता ही है कि एक एजेंट थे जिनके थ्रू, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, सारी इनके बारे में चीजें बताई, ही वॉज फाउंड डेड ऑन दैट टाइम। बट ठीक है, चलिए एक बात करते हैं नाउ बेसिकली। एंड अगर मैं क्लोरो की बात करूं, तो यार ये एक ऐसा केमिकल वेपन है जो पूरी तरीके से बहुत खतरनाक है। यू नो दैट कि कहीं ना कहीं दिमाग सड़ जाता है। टीयर गैस भी ऐसी होती है ना कि एलर्जी होती है, आपको पता है, गंदी वाली, और आंखों में से आंसू आते हैं, और आपका दिमाग एकदम सड़ने लगता है, एकदम दिमाग खराब होने लगता है, दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, पूरे एरियाज में, बॉडी में दिक्कत होने लगती है। नाउ रशियाज केमिकल वॉरफेयर इन यूक्रेन, फर्स्ट रिपोर्ट ये आई है कि सितंबर 2022 में यूक्रेन अक्यूज रशिया ऑफ यूजिंग राइट्स कंट्रोल एजेंट RCA। एंड नोटेबल इंसिडेंट्स, मई 2030 की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली रशियन कमांडर जो है ओपनली क्लेम किया कि केमिकल ग्रेनेड को यहाँ पर जो है हम भैया केमिकल मतलब ग्रेनेड वगैरह में या किसी भी चीज में आपको केमिकल चीजें जो है नहीं डालने हैं। बट ये बोला गया, एक रशियन कमांडर ओपनली क्लेम दैट कि वी यूज केमिकल ग्रेनेड इन 2024 में अप्रैल में बोला गया, कीव की रिपोर्ट्स आई जहां बोला गया कि टीयर गैस जो है वो यूज हुई है ईस्टर्न फ्रंट पे। एंड जून 2024 में यूएस अक्यूज रशिया फॉर यूजिंग द क्लोरोफिन, एंड ये बैन किया गया था चोकिंग एजेंट यूज इन द वर्ल्ड वॉर 1 में ही, ठीक है, याद रखना। नाउ OPCW ये एक तरीके से ऑब्जर्विंग बॉडी है जो इन सब चीजों पे ऑब्जर्व करती है। एंड इट कंफर्म्स दैट RCAs इन यूक्रेन, मतलब कहीं ना कहीं रशिया ने ये सब चीजें यूज करी हैं। एंड OPCW फाउंड दैट बेसिकली एडिशनल टॉक्सिक केमिकल्स, ठीक है, एविडेंसेस इन द लाइक, अब मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो यार ये है कि एवरीबडी इज क्लेमिंग रशिया कि रशिया यहाँ पर यूज कर रहा है। दोस्तों मैं एक बात बताऊं यार, ये जो चीजें है ना जो रशिया के बारे में बोल रहे हैं, अब ये वॉर में जो चीजें चल रही हैं, एवरी कंट्री हैज हैविंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट। अब जैसे हम न्यूक्लियर वेपन की बात करें या हम न्यूक्लियर टेस्ट की बात करें, बैन तो वो भी है, बट स्टिल पीपल यूज दैट ना, चीजें तो वो भी यूज कर रहे हैं। तो रशियाज केमिकल यूज हैड बिकम अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अभी ज्यादातर ड्रोन्स वगैरह ड्रॉपिंग केमिकल फील्ड बोतल लिया, बल्ब्स में भरिया, एंड को यूज किया। केमिकली चीजें यूज करोगे तो आदमी के साथ साथ वहां का पूरा एनवायरमेंट, वहां की गैस, वहां का एरिया, सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना। ये बहुत बड़े लेवल पे देखा गया है। 9,000 से भी ज्यादा रिपोर्टेड इंसिडेंट्स आए जिसमें 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं और 3 लोगों की मौत हुई है इसी चीज से, ऐसा यूक्रेन ने क्लेम किया है। Now, basically, chemical force defendants out of portfolio positions and making the easier target to the conventional weapons. अब मैं ये चीज़ें यूक्रेन सोल्जर्स वगैरह उन्होंने इस चीज़ों को कन्फर्म किया है, बताया है इसके बारे में। आपको वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन तो पता ही होगी, जहाँ पर ऐसे केमिकल्स जब यूज़ किए गए थे, तो ये
घुट घुट के मौत होना है। जर्मनी के द्वारा ये सब चीज़ें यूज़ की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 में, एंड यूएसएसआर के द्वारा इन जॉर्जिया में, ठीक है, 1989 में, ठीक है। अब गाइज व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज कि अगर एक युद्ध है, एक सेना है, एक वॉर है, तो वॉर को वॉर के तरीके से लड़ा जाए। वी कांट फाइट अ वॉर विद अ वेरी लाइक चीप टेक्निक्स एंड एवरीथिंग, केमिकल का यूज करके। युद्ध हमेशा से भारत में, तो मैं अगर बात करूं तो एक वीरता की पहचान रहा है, तो ऐसे ही युद्ध को लड़ा नहीं जाता। आई डोंट थिंक सो, है ना। मेरे हिसाब से युद्ध को टीयर गैसेस वगैरह को बिना यूज करे हुए फ्रंट की लड़ाई होनी चाहिए। दैट शुड बी वेरी क्लियर, दैट शुड बी वेरी लाइक कि आप कुछ भी यूज करें, कुछ भी करें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक बड़े लेवल पे मास किलिंग तो नहीं हुई है, बट हाँ टैक्टिकल यूटिलिटी है। अब ये पता है ये गैसेस वगैरह क्यों यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सेफ हाउस वगैरह में अपने बच जाते हैं, तो अब वहां बम बम तो काम नहीं कर रहा, बट ये जो गैसेस केमिकल्स जब वहां जाएंगे तो उनको वहां पर दिक्कत होगी, तो सेफ हाउसेस वगैरह में। तो स्ट्रेटेजिक वैल्यू तो है ना, लोकल बैटलफील्ड एडवांटेज यहाँ पर मिल रहा है इनको। और देखिए वायलेशंस तो है ना। अगर कहीं ना कहीं मैं बड़े लेवल पे देखूं तो इंटरनेशनल लॉ, यानी कि जो भी यूज ऑफ आरसीए इन वॉर इज वायलेशंस ऑफ सीडब्ल्यूसी, एंड रशिया बिहेवियर जो है अंडरमाइंस, ठीक है, अंडरमाइंस सीडब्ल्यूसी नॉर्म्स एंड नॉन यूज प्रिंसिपल्स, है ना, क्रिएट डेंजरस बेसिकली। अब देखिए रशिया आज इसको यूज कर रहा है, तो और भी कंट्रीज है जो कल को यूज कर सकती है, तो एक डर का माहौल बना देता है ये लोगों के बीच में, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ भी लोग हैं जो बहुत सारे एजेंट्स हैं जो अब तक शायद जिनके नाम भी नहीं पता है, मिले भी नहीं है। सो इट्स अ बिगेस्ट थिंग इन इटसेल्फ, एंड यू नो दैट कि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इशू, तो थोड़ा सा तो है। एंड अगर मैं बात करूं तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट, कहीं ना कहीं सेंसेशंस लगाने की इस पर जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कि अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल दूं मैं कुछ, जैसे सीरिया का एग्जांपल दूं, सूडान का एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर भी ये चीजें सफर हुई हैं एंड इसके इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा गंदे हैं। सो वॉर को वॉर की तरह अगर लड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है, बट रशिया इज फॉलोइंग अ ग्रेजुअल मतलब आराम आराम से नॉन लिथल केमिकल वेपन्स जो यूज कर रहे हैं इन चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं भविष्य हमारा से डेंजर में है। एंड पॉसिबली कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीजर्स वगैरह, नाटो वगैरह का इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखेगा बहुत जल्दी बड़े लेवल पे, एंड दिस कैन बी हैपन। सो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इफ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ द कोर्सेज फ्रॉम द जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीएस, सीडीएस, यू कैन गो थ्रू विद एनी ऑफ द कोर्सेज विद अ मिनिमल डिस्काउंट। यू कैन यूज माय कोड फॉर गेट मोर एंड मोर डिस्काउंट एंड स्कैनिंग दिस क्यूआर। बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर यू विल गेट अ फुल इन्फॉर्मेशन। आई होप गाइज यू लव द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।